धरती पर लगभग 4 अरब वर्षों से जीवन है और इसका अधिकांश भाग अत्यंत भयानक रहा है। प्राचीन समय में इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था, लेकिन आज हम डायनासोर से भी पहले के समय में जाएंगे, जब ऐसे खतरनाक और भयानक जीव हुआ करते थे जिनकी उपस्थिति मात्र से ही रूह कांप जाती है। जिनमें से एक तो डायनासोर से भी विशाल और भयानक हुआ करता था, और डायनासोर का सबसे बड़ा दुश्मन जो डायनासोर को सीधा निगल जाता था। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप एक प्रकृति प्रेमी हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमें आपके प्यार की जरूरत है। पेंटेकोप्टेरस। पेंटेकोप्टेरस विलुप्त यूरोप्टेरिड की एक प्रजाति है जो आर्थ्रोपॉड का एक विलुप्त समूह है, जिसे आमतौर पर समुद्री बिच्छू के रूप में जाना जाता है। ये जीव लगभग 450 मिलियन वर्ष पहले ऑर्डोविशियन काल के दौरान इस धरती पर पाए जाते थे। इसे अपने समय के सबसे बड़े आर्थ्रोपॉड्स में से एक माना जाता है, जो करीब 1 मीटर की लंबाई तक पहुंच सकते थे। इनके बड़े आकार और मजबूत शरीर को देखकर पता चलता है कि ये प्राचीन समय में समुद्र के खतरनाक शिकारी हुआ करते थे, जो छोटे समुद्री जीवों का शिकार करते थे। ये अधिकांश समय उथले समंदर में रहा करते थे। इनकी शारीरिक रचना से पता चलता है कि ये एक सक्षम तैराक हुआ करते थे। पेंटेकोप्टेरस के जीवाश्मों की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका के आयोवा के विनेसिक लेग स्टेट के भंडार में की गई थी, जो अपने अच्छी तरह से संरक्षित ऑर्डोविशियन जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। गिगैंटोपिथेकस। गिगैंटोपिथेकस वानर की एक विलुप्त प्रजाति है, जिसे अब तक जीवित सबसे बड़े प्राइमेट के रूप में जाना जाता है। गिगैंटोपिथेकस काफी विशाल हुआ करता था। ये लगभग 3 मीटर लंबे होते थे और इनका वजन 540 किलोग्राम होता था। ये आज के गोरिल्ला के मुकाबले 3 गुना लंबे और 6 गुना वजनदार हुआ करते थे। कई लोग इन्हें बिगफुट कहेंगे, लेकिन आपको बता दें ये ना तो बिगफुट है और ना ही यती, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों को बिगफुट से रिलेटेड कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। जबकि गिगैंटोपिथेकस के जीवाश्म चीन, भारत और वियतनाम सहित एशिया के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं। इनके दांतों और जबड़ों के आकार और संरचना के आधार पर गिगैंटोपिथेकस को मुख्य रूप से शाकाहारी माना जाता है, जो विशेषकर बांस जैसे कठोर रेशेदार पौधों को खाते थे। वैज्ञानिकों के अनुमान से पता चलता है कि ये करीब 1 लाख साल पहले विलुप्त हो गए थे। गिगैंटोपिथेकस को होमिनिडे परिवार में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें चिंपांजी, बोनोबोस, गोरिल्ला और मानव भी शामिल है। गिगैंटोपिथेकस एक आकर्षक और रहस्यमयी प्राणी था, जो एक समय में पृथ्वी पर निवास करने वाले ग्रेट एप्स में से एक था। एनोमेलोकैरिस। एनोमेलोकैरिस विलुप्त समुद्री आर्थ्रोपॉड की एक प्रजाति है, जो लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल के दौरान समंदर की गहराइयों में रहा करता था। ये अपने समय के सबसे बड़े शिकारियों में से एक था। ये लंबाई में करीब 1 मीटर तक पहुंच सकते थे। इनके सिर के सामने बड़े पकड़ने लायक सींग जैसी संरचना थी, जिसका इस्तेमाल ये शिकार पकड़ने के लिए करते थे। इनके मुंह में नुकीले दांत हुआ करते थे। ये एक भयानक शिकारी था जो विभिन्न प्रकार के छोटे समुद्री जीवों को खाता था। एनोमेलोकैरिस के पहले जीवाश्म 20वीं सदी की शुरुआत में कनाडा में बर्गे सेल संरचना में खोजे गए थे। एनोमेलोकैरिस आर्थ्रोपॉड के व्यापक समूह से संबंधित है, जिसमें कीड़े, मकड़ियां और क्रस्टेशियंस शामिल हैं। कैम्ब्रियन काल के अंत में कई अन्य प्रारंभिक समुद्री जीवों के साथ एनोमेलोकैरिस विलुप्त हो गए। हालांकि इनके विलुप्त होने का सटीक कारण अभी भी पता नहीं चल पाया है। एंड्रियोसार्कस। एंड्रियोसार्कस स्तनपायी जीवों की एक विलुप्त प्रजाति है, जो लगभग 45 से 36 मिलियन वर्ष पहले इयोसीन युग के अंत में पृथ्वी पर रहती थी। इसे एक ही प्रजाति एंड्रियोसार्कस मंगोलियंसिस से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से बड़ी खोपड़ी वाले जीव होते हैं। और एंड्रियोसार्कस की भी सबसे खास विशेषता इनकी विशाल खोपड़ी थी, जो लगभग 83 सेंटीमीटर लंबी हुआ करती थी।
इनकी खोपड़ी के आकार के आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया कि एंड्रियोसार्कस अब तक जीवित सबसे बड़े स्थलीय मांसाहारी स्तनधारियों में से एक थी, जिनकी लंबाई 33 फीट और वजन 1000 किलोग्राम से अधिक हुआ करती थी। कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि एंड्रियोसार्कस भालू या बड़ी बिल्ली जैसे बड़े मांसाहारी स्तनपायी के समान एक विशाल शिकारी रहा होगा। एंड्रियोसार्कस के जीवाश्म विशेष रूप से मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान के आसपास पाए गए हैं। आर्थ्रोप्लूरा आर्थ्रोप्लूरा विशाल मिलीपीड की एक विलुप्त प्रजाति है जो लगभग 340 से 280 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनिफेरस काल के अंत में पृथ्वी पर रहती थी। ये जीव अब तक जीवित रहने वाले सबसे बड़े स्थलीय आर्थ्रोपॉड्स में से एक थे, जिनकी लंबाई 2.6 मीटर तक हुआ करती थी। आर्थ्रोप्लूरा का शरीर लंबा और खंडित होता था। इसके अलावा इनके 32 जोड़ी पैर हुआ करते थे। आर्थ्रोप्लूरा का एक लंबा बेलनाकार शरीर था जो बाह्य कंकाल से ढका हुआ था, जो सुरक्षा और सहायता प्रदान करता था। ये एक शाकाहारी प्राणी था जो सड़ते पौधों को खाता था। आर्थ्रोप्लूरा के जीवाश्म अवशेष उत्तरी अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्थ्रोप्लूरा नम उष्णकटिबंधीय जंगलों में बसा हुआ था और अपने पर्यावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित था। फारुसेड्स, जिन्हें आमतौर पर टेरर बर्ड्स के रूप में जाना जाता है, बड़े उड़ानहीन पक्षियों का एक समूह था जो सेनोजोइक युग में इस धरती पर रहते थे। ये मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में पाए जाते थे। ये खतरनाक शिकारी हुआ करते थे जिनकी ऊंचाई 3 मीटर होती थी और वजन 130 किलोग्राम होता था। इन पक्षियों की विशेषता इनकी बड़ी शक्तिशाली चोंच थी, जिन्हें अपने शिकार पर विनाशकारी प्रहार करने के लिए अनुकूलित किया गया था। इनके पैर लंबे और मजबूत थे, जिससे ये तेज गति से दौड़ सकते थे, जो अपने शिकार का पीछा करने और उसे पकड़ने के लिए आवश्यक था। इनकी दूसरी प्रजातियां टाइटेनिस और केलेनकेन थी। इन पक्षियों के जीवाश्म दक्षिण अमेरिका, विशेष रूप से अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे के साथ साथ उत्तरी अमेरिका में भी पाए गए हैं। हेलिकॉप्रियन शार्क जैसी मछली की एक विलुप्त प्रजाति है जो लगभग 290 से 250 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनिफेरस के अंत से प्रारंभिक पर्मियन काल तक जीवित थी। ये अपने असामान्य सर्पिल दांतेदार जबड़े के लिए जाने जाते थे। हेलिकॉप्रियन का शरीर आधुनिक शार्क के समान सुव्यवस्थित था और इनकी सबसे खास विशेषता इनका सर्पिल दांतेदार जबड़ा था। हेलिकॉप्रियन का सटीक आहार पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन माना जाता है कि ये एक मांसाहारी मछली थी जो संभवतः छोटे समुद्री जानवरों का शिकार करती थी। पर्मियन ट्राइसेक विलुप्ति की घटना के दौरान ही पर्मियन काल के अंत में हेलिकॉप्रियन विलुप्त हो गए, जो पृथ्वी के इतिहास में सबसे गंभीर विलुप्त होने की घटनाओं में से एक था। इस घटना से लगभग 90% समुद्री प्रजातियों और 70% स्थलीय कशेरुकी की प्रजातियां नष्ट हो गई थी। मेगालेनिया, जिसे वैज्ञानिक रूप से वरानस प्रिस्कस के नाम से जाना जाता है, एक विशाल मॉनिटर छिपकली थी जो लगभग 2.6 मिलियन से 50,000 साल पहले प्लेस्टोसीन युग के दौरान आज के ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। मेगालेनिया सबसे बड़ी ज्ञात स्थलीय छिपकलियों में से एक थी। इनकी लंबाई लगभग 23 फीट तक हुआ करती थी और वजन 1540 किलोग्राम था। ये आज के कोमोडो ड्रैगन के जैसे दिखाई देते थे और ये आज के कोमोडो ड्रैगन के मुकाबले दोगुने आकार के हुआ करते थे। जीवाश्म साक्ष्य के आधार पर मेगालेनिया के पास एक मजबूत शरीर, एक लंबी पूंछ और तेज पंजे के साथ मजबूत अंग थे। आज के कोमोडो ड्रैगन की ही तरह मेगालेनिया एक खूंखार शिकारी था। मेगालेनिया के जीवाश्म अवशेष ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं, जिनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण खोजें क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की साइटों से मिली है। मेगालेनिया के विलुप्त होने के सटीक कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 50,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। डायनोसॉरस विशाल मगरमच्छ की एक विलुप्त प्रजाति थी जो लगभग 82 से 73 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रिटेशियस काल के दौरान इस धरती पर राज किया करती थी। ये एलिगेटोरिडे परिवार से संबंधित था, जिसमें आधुनिक मगरमच्छ और काइमन्स शामिल है।
ये अब तक के सबसे बड़े मगरमच्छों में से एक था, जिसकी अनुमानित लंबाई 33 फीट और वजन लगभग 3600 किलोग्राम होता था। डायनोसॉरस जीवाश्म उत्तरी अमेरिका में पाए गए हैं, मुख्य रूप से टेक्सास, मोंटाना और न्यू जर्सी जैसे राज्यों में। ग्रीक में डायनोसॉरस नाम का अर्थ भयानक मगरमच्छ है, जो इसके प्रभावशाली आकार और शिकारी प्रकृति को दर्शाता है। ये बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाते थे और डायनासोर के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। ये डायनासोर को अपना शिकार बनाते थे और उन्हें खा जाते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने भयानक शिकारी थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक और भयानक लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और ऐसी ही प्रकृति से जुड़ी अनोखी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे वाइल्ड ग्लोज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए।